जेल से भी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के हरि बहुत नाम है सब बहुत लोगों को मैं वंदना देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया। उनको जो भी समय मिलता है प्रभु के उपस्थिति में बिताने से हमें कितना आनंद है ना। प्रभु का हमने जय जयकार गाते हुए गीत गाया तो हमारा प्रभु वास्तव में कितना महान है। आज भी प्रभु लोगों से पूछने वाला एक सवाल है जो उत्पत्ति 3:9 में बढ़ता है, आदम तू कहाँ है? क्या बोलता? आदम तू कहाँ है? तो मतलब बोलने का अर्थ क्या है? यहाँ पर मिलना चाहिए वहाँ पर तू नहीं है। यहाँ पर मिलना चाहिए वहाँ पर तू नहीं है। ठीक है, मंडली जीवन में आया हुआ हर एक लोगों को प्रभु ने समय के अनुसार कहाँ होना चाहिए नियुक्त किया हुआ है। तो बहुत पवित्र लोग ये बात को शायद नहीं समझता। मतलब अगर हम लोग प्रभु पे आने के बाद में हमारे प्रति प्रभु का योजना ना जान करके जीवन बिताना कितना धोखा है। तो प्रभु हमेशा प्रभु के लोगों के साथ संगति चाहता है। अभी प्रभु पुकार रहा है, आधा तो कहा, ठीक है, तो कहाँ है? मतलब तो जहाँ पर मिलना चाहिए तो वहाँ पर नहीं है ना। एक बार पारा राजा उसका 19 अध्याय का 9 वचन में एलीशा से प्रभु ने पूछा, यहाँ पर तू क्यों है? यहाँ पर तेरा क्या काम है? बोले तू यहाँ पर नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पर जो नहीं मिलना चाहिए वहां पर तू क्यों आया? तो 13 वचन में भी वो बात को बढ़ता है। तो बड़ी बात क्या है कि प्रभु हमें पूछता है कि अरे अभी मीटिंग चल रहा है, तुझे ये बाजार में क्या काम है? अभी मेरा दरबार चल रहा है और तुझे ये ऑफिस में क्या काम है? मतलब मेरा उपस्थिति से बैठ करके तुझे यहाँ पर क्या काम? बहुत बड़ी बात है? एक बार अगर भाग रहा था, प्रभु ने पूछा तू कहाँ भाग रहा है? कहा प्रभु मैं बहुत तकलीफ में इसलिए मैं भाग रहा हूँ। वापस जाओ, तकलीफ मत बोलो, उधर वो स्वामिनी की अधीन होकर के रहना। देखिए, अरे प्रभु जहां के लिए हमें ठहराया वहां पर जाकर के रहना, तकलीफ बोल के भागना नहीं। हमको हर एक लोग जहां होना चाहिए उसका बारे में तक प्रभु का योजना है। मतलब दूसरे लोग समझता है, कई बार कई लोग इस बात को सीरियसली नहीं समझता है ना। दूसरे शामिल 11 अध्याय का 2 वचन में दावीद जहां पर होना चाहिए वहां पर नहीं होने के कारण क्या हुआ? बेटा पाप में डूब गया, बेटा पाप ही बन गया। अब देखो, आपको सब संभव मालूम है, मैं इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा विस्तार से बोलने की जरूरत नहीं। प्रियो, एक बात जानना, मंडली एकत्र होने के लिए, प्रभु की आलोचना पाने के लिए प्रभु ने एक समय रखा है। वो समय में हमें वहां पर मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो बात होता है अनंत काल का बात होता है। कौन सा बात? अनंत काल का बात। अब ये नाशवान बातों के पीछे जाएगा तो प्रभु का दिल में कितना दुख आएगा। प्रभु का उपस्थिति में होने का गौरव आज भी बहुत लोग नहीं जानता। प्रियो, कुछ भी त्यागो पर जो प्रभु को उपस्थिति को ना त्यागो। संगति आप कभी भी तुच्छ नहीं करना चाहिए। ऐसे करने वाला प्रभु को तुच्छ करता है। हमारे लिए अपने जीवन का जो समय और रोज का जो समय जो प्रभु को देना चाहिए, प्रभु के साथ बिताना चाहिए, यदि हम बिताता नहीं है तो वहां पर पूछता है तू कहाँ है? तू कहाँ पर है? अभी इस वक्त में तुझे कहाँ होना चाहिए, वहां पर तू क्यों नहीं मिलता? ये उस न्यायासन के सामने ये सब पूछेगा। तुझे मालूम था संगति है, तू क्यों नहीं गया? क्या बोलेगा उत्तर? प्रभु मैं दूर रहता था, बोलेगा? नहीं रहा। मेरे पास पैसा नहीं था, बोलेगा? नहीं बोलेगा।
ऐसा कोई भी रीजन नहीं बोल सकता। प्रभु ने कितना दिया प्रभु को मालूम है ना, प्रभु ने कौन दिया वो भी प्रभु को मालूम है ना, परंतु प्रभु का उद्देश्य को नहीं जाना, अपने लिए कुछ और सोचा। प्रियो, कभी भी कोई भी कुछ भी बात बोल करके, बहाना बोल करके प्रभु का न्यायासन के सामने बेच नहीं सकता। विषय इतना था, मतलब मैं प्रभु से आभारी नहीं था, प्रभु को मेरे जीवन में प्रथम स्थान नहीं था। यीशु मसीह को प्रभुता देना मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, मुझे अपना मनमानी अच्छा लगता था। देखा मैपन में, अब देखिए है हमारे स्वयं और शैतान का मन दोनों मिल गया तो मैपन आ गया है। आज बहुत से लोग वो मैपन में हैं, अभी तक प्रभु में, प्रभु के आत्मा में चलना नहीं सीखा। प्रियो, मसीह जीवन पूर्ण रूप में अपने मनमानी का बात है ही नहीं प्रियो, वो सब खत्म हो गया। अपनी इच्छा के साथ चलने वाला सारे बात गलातियों 5:24 में क्या लिखा, जितने मसीह यीशु के हैं, हाँ देखो मसीह यीशु के लोगों का एक बड़ा खूबी वहां में लिखा, शरीर को उसकी लालसा, इतने वो पूर्ण रूप में माना। हाँ, और जो मसीह यीशु के हैं, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को हाँ, उसकी लालसाओं हाँ, और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। बताओ, अब बताओ है जो मसीह यीशु के लोगों का बात है। यीशु मसीह के लोग उन्होंने बाकी हर एक दुनियादारी की बात है, अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा, ये सब क्या है सूली पर चढ़ा दिया। क्यों? ऐसा नहीं है तो वो मसीह का नहीं बन सकता। जो मसीह यीशु का है, देखा जो यीशु का बन गया तो उन्होंने ये काम किया हुआ है। अब देखिए कोई भी बहाना बोल करके बचेगा क्या? नहीं, नहीं बचेगा। मेरा ये जो MB MLA लोग जो चुनौती पा करके जब आता है तो उनका कोई मीटिंग देता है, वो बड़ा नेता आने वाला है, वो कुछ भी बहाना बोल करके वो मीटिंग से ऑप्शन नहीं दे सकता, कुछ भी नहीं चलता, आपको उधर अटेंड करना ही करना है। आपको समझा है? अभी हम लोग चुनौती पाए लोग अम्बासिडर है, हम लोग कौन है? ज्यादा लोग है क्या? हाँ, अम्बासिडर बोलने के लिए हमको आनंद रहता है, परंतु कर्तव्य के बारे में मत पूछो। याद है बोलने के लिए हमको बहुत खुशी है, परंतु कर्तव्य मत पूछो। औषधता करके हमें मालूम है, पर कर्तव्य मत पूछो। राजा है, देखो हम राज करने जा रहे हैं, ये सब मालूम, कर्तव्य मत पूछो। ये कैसा मिलेगा वो मत पूछो, इसलिए क्या करना चाहिए वो मत पूछो। ऐसा ही क्या? नहीं है ना प्रियो। अभी बहुत बड़ी बात क्या है कि हर एक दिन प्रभु का दरबार में प्रभु ने हमें आमंत्रण दिया हुआ है, दिया ना। उधार पाए हुआ सबको स्थानीय मंडली में बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम में आपके लिए एक आमंत्रण प्रभु ने दिया है। प्रभु ने बोला मैं वहां पर रहेगा तो तुझे वहां पर रहना ही है। क्या बोला? नहीं, इसमें कोई संदेह है क्या? अभी भी बहुत लोगों को अभी भी डाउट है, मैं क्यों आऊं? हाँ, अभी तक आप प्रभु में नहीं है, इसलिए आपका ऐसा सवाल है। अरे प्रभु ने मत्ती 18:20 में क्या बोला? क्योंकि जहाँ 2 या 3, हाँ, जहाँ पर 2 या 3। अभी देखो कई नेता लोग क्या है ना, थोड़ा सा लोगे तो उनका अपमान हो गया। मैं आया प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या प्रेसिडेंट, मैं आया, यहाँ पर लाखों लोग इकट्ठा होना चाहिए, 15-20 लोग, मेरा निंदा हो गया। मुझे मालूम है एक बार केरला में हुआ बात है, जिस बारे मानो मुख्यमंत्री एक सम्मेलन में आया, मानो कम से कम 20 हजार लोगों का सोचा, आया तो 40-50 लोग हैं, वो स्टेज में आके चला गया। मुझे बोला ये क्या है, जब लोग मानो मेरा निंदा हो गया ना, मेरा बदनाम हो गया, मैं इधर क्या बोलने का? मैं 40-50 लोगों के लिए नहीं आया, हजारों के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे यीशु मसीह बोलता है यहाँ पर 2 या 3, बस प्रभु कभी उनको निंदा नहीं समझता। हाँ, आप नहीं आया बोल करके प्रभु को दुख नहीं है, पर तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। क्या समझा? समझ आया प्रियो?
हम हर एक को जानना चाहिए कि प्रभु ने मेरे प्रति मंडली में आया। प्रभु कहाँ पर आया? मंडली में आया। मंडली में प्रभु आया, आपको आना दिक्कत है। अब प्रभु से बड़ा हो गया, प्रभु से बड़ा हो गया, बहुत बिजी है, अब बहुत बिजी है। आपका एटीट्यूड, स्वभाव को बदलता। देखो कितना दुखदायी बात है ना। प्रभु हमेशा अपनी चुने हुए लोगों का बीच में रहने के लिए हमेशा चाहता है। इस्राएल लोगों को प्रभु ने क्या बोला था, है ना, जब निर्गमन का किताब 25 अध्याय का 8 वचन में, मुझे तुम्हारे बीच में रहने के लिए मेरे लिए निवास मंडप बनाओ। क्या बनाना? निवास मंडप बनाओ, निवास मंडप बनाओ। देखिए बहुत बड़ी बात है। मैं तो पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। एक पवित्र स्थान बनाए, मैंने पूरा पढ़ लो 25 अध्याय का 8 वचन। और मैं मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। हाँ, देखा, मैं उनका बीच में निवास कर। देखा, आप सोचिए प्रियो, आज का प्रभु का पवित्र निवास क्या है? मंडली है। मंडली है, वो सबको मालूम है। मंडली में प्रभु रहता है। आप देखिए, प्रभु की मंडली के बीच में प्रभु रहता है, वहां पर कोई ऑप्शन रहना पड़ेगा तो कितना दुखदायी बात है। मैं सोचता हूँ मतलब लोग प्रभु का संगति को, प्रभु को कितना तुच्छ करता है ना। हमारा एक जरूरत पूरा करने वाला, आज आप मतलब इस तरह से उड़ा है तो प्रभु ने हाथ दिया, सामर्थ दिया, तभी तो आप उड़ा प्रियो है। आज अनेक बातों में मदद कौन किया? प्रभु ने दिया ना प्रियो। प्रभु ने हमारे लिए क्या नहीं किया? आप सोचो, अगर आप एक अंधा होता तो आज आप जो स्थान में, उस स्थान में आप नहीं मिलता था। सही बात है। अगर आप लंगड़ा होता, आज आप जो स्थान में है शायद वो स्थान में नहीं मिलता है। अगर आप बहरा होता, आज आपको जो स्थान है वो स्थान में शायद आप नहीं मिलता। ये अंग का खराबी के कारण आज का अनुभव हमको नहीं मिला। सही बात है, सही बात है। आज जो ड्यूटी आपको प्रभु ने दिया, वो ड्यूटी में आपको इतना क्वालिफाइड कौन किया? प्रभु ने किया ना प्रियो। आप बताओ हैं? इधर बड़े बड़े एजुकेशन पाए हुए लोगों को काम नहीं, तो आपको काम दिया ना प्रभु ने, हैं? आप बताओ। तो लोग प्रभु को सम्मान नहीं करता प्रियो। हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं। पुराने नियम के अनुसार इसराइल से बड़ा बहुत की बात है। जब व्यवस्था विवरण का 14 अध्याय का दूसरा वचन, व्यवस्था विवरण का 14 अध्याय का दूसरा वचन, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है। एक पवित्र समाज है, और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। चुन लिया। ओह, आप सोचो प्रियो, कितना बड़ी बात है ना। आप उसके साथ है ना। अभी देखो, इसराइल एक प्रकार हमारे लिए एक चेतावनी है, तो उसके साथ 135 का उसका 4 वचन भी पढ़ना। 135 का 4 वचन। यहोवा ने तो याकूब को अपने लिए चुना है, अर्थात इस्राएल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया। अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है, चुन लिया। अभी आप देखिए, इसराइल, पुराने नियम के इसराइल प्रभु के लिए उसका निज धन है। क्या है? निज धन बोलेगा तो क्या है? प्रभु का सबसे बड़ा मदद पर्सनल संपत्ति है। हाँ, उसका पर्सनल संपत्ति है। अब देखो, आपका दिल कहाँ पर रहेगा? जहाँ पर मन धन है वहां पर दिल रहेगा ना, पक्का है। तो यीशु मसीह ने सिखाया। सही बात है ना। मतलब मत्ती में प्रभु ने बोला ना, मत्ती 6 अध्याय उसका 21 वचन। देखा, जहाँ तेरा धन है वहां पर तेरा मन लगा रहेगा। उसको इसराइल प्रभु का धन है, तो प्रभु का मन कहाँ पर है? इसराइल पर है। ऐसा है तो आज सबसे बड़ा प्रभु का धन मंडली है, तो प्रभु का मन कहाँ है?
मंडली में, मंडली पर है प्रियो। अब ये बात को समझो, मंडली पर प्रभु का पूरा तन मन है ना, बहुत बड़ी बात है आत्मीय जीवन में। अभी इस्राएल इस प्रकार का एक विशिष्ट जाति बनकर के जीना है तो एक व्यवस्था है। हाँ, ऐसा है कि ऐसा बिना रस्सी का या कोई बांधन का नहीं, ऐसा नहीं। निर्गमन का किताब उसका 19 अध्याय का 5 वचन पढ़ना, निर्गमन उसका 19 अध्याय का 5 वचन। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा नीजगण ठहरोगे। देखा कब कब तुझे प्रभु ने चुना, प्रभु ने मतलब एक व्यवस्था दिया, वो व्यवस्था पर बना रहेगा तो बहुत भी बात है। ऐसा नहीं कि कई लोग बोलता है वो हमारा उधार हो गया, डुबकी लिया, बाकी सब प्रभु का, ऐसा नहीं। आपका भाग है, आपको उस बात को निभाना ही है। इसके बारे में अनजान देख करके ऐसा मत चलो, वो धोखा हो जाएगा ना। हर एक बातों में हमें जानना है, प्रभु ने हमें ये दुनिया से अलग किया। आपको मालूम है इस्राएल को प्रभु ने अलग किया, उसके पीछे प्रभु का एक बड़ा उद्देश्य है। प्रभु ने हमको अलग करने के पीछे प्रभु का एक बड़ा उद्देश्य है। उद्देश्य जानना, जब यूहन्ना 15 अध्याय का 16 वचन में प्रभु ने क्या बोला, यूहन्ना 15 का 16 वचन, कि तूने मुझको नहीं, मैंने चुना, क्यों चुना, परंतु मैंने तुमको चुना है, क्यों, नियुक्त किया है, क्यों, जाकर फल लाओ, फल लाओ। ये बात है, क्या है, फल लाना। ठीक है, अभी हमारे जीवन में एक फलदायक जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात को परखना पड़ेगा। अब ऐसा मानव छठा मार्ग मत चलना, एक फलदायक जीवन बिताता है कि नहीं। प्रभु ने हमें चुना है, इस्राएल को प्रभु ने फल लाने के लिए चुना था, परंतु प्रभु चाहने वाला फल वो नहीं दिया। प्रभु ने क्या बोला उसको मालूम है, मानव मत्ती उसका 21 अध्याय का 43 वचन। ये सब बहुत बड़ी बात है, आप लोग को सही रीति में जानना। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा। क्यों ले लिया जाएगा? और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। हाँ, तू फल नहीं लाया इसलिए उससे लिया जाएगा। समझ में आया? किधर मैंने समझा है? उनको प्रभु ने फल लाने के लिए नियुक्त किया था, परंतु लोग प्रभु चाहने वाला फल नहीं लाया। इसलिए प्रभु ने बोला तुमसे वो छीन लिया जाएगा, परमेश्वर का राज्य तुमसे छीन लिया जाएगा और फल लाने वाला जाति को देगा। तो हम लोग जाति के लोग थे, हमको मिल गया, हमें प्रभु का राज्य मिला। कितना आनंद की बात है, प्रभु ने हमें अपने राज्य में लाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम लोग प्रभु के राज्य में आए वो लोग हैं, तो अभी आपको मालूम है वो लोग राज्य से वंचित हो गया, इसलिए कारण फल नहीं लाया। हमारा भी अवसर बन सकता है। प्रभु ने क्या बोला, जो फल नहीं लाएगा ना, यूहन्ना 15 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। आप देखो ध्यान से देख लो, ये मेरा वचन नहीं, प्रभु ने कहा हुआ वचन है, प्रभु का वचन है। मैं दाख लेता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। देखा, मतलब मुझ में बना रहने वाला बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब फल नहीं ला सकता। और आगे, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उसे बटर में आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यो देखा है, तो इसको मतलब हम प्रभु में हैं, हमें क्या होना चाहिए, फलदायक जीवन। प्रियो, वो बातों को गहराई में जानने के लिए इन दिनों में प्रभु हमें सहायता कर रहे हैं। हम लोग ये अवसर को अगर नष्ट किया, फिर प्रियो आनंद काल रोते रहेगा। प्रभु हमें इतना आत्मिक गहराई बातें है हमको समझा रहा है। मैं समझ पा रहा है कि नहीं है? कल मैंने आपको बोला आत्मिक जीवन में
ये जो मेल खा करके जीवन में बजाने वाला बात एक हल्का बात ही नहीं, उसके लिए दाम देना पड़ता, अपने आप को नम्र और दीन करना पड़ता, अपने को छोटा बनना पड़ता है। परंतु हमारे में सोना कम देगा तो वामर उठाएगा, समस्या आएगा। समस्या कब आता? सोना कम है, सोना कम होगा तो हाँ, तूने क्यों कहा? सोना है तो नहीं पूछेगा। यीशु मसीह ने पूछा क्या? सोना यीशु मसीह का स्वभाव है। यीशु मसीह के जैसा जो बनते जाता वो कभी कुछ पूछा ही नहीं भाई, क्योंकि तू जो भी बोलेगा उसका हिसाब तुझे देना है। सही बात। प्रभु का पू भी क्या था? सच्चा न्याय के हाथ में सौंप दिया। पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 23 वचन। हर एक वचन आपको मालूम है, लेकिन समय आने के टाइम पर थोड़ा अपनापन दिखाता, ऐसे नहीं दिखाना, नहीं दिखाना। प्रभु का दिल को मत दुख दो, वो सावधान देना प्रियो ये जीवन में। हम लोग कभी भी मानव स्वयं में नहीं हो जाना, और हमारे आपस में थोड़ा भी दूरी होने के बारे में सोचना ही नहीं। बहुत बड़ी बात है ये। अभी भी मंडली के बारे में हमारा बहुत दुख है। लोगों को इतना गहरा बात भी सिखाता है तो सीखने के लिए सबको उत्साह नहीं है। आज कितने लोग थोड़ा सा लापरवाही कारण नहीं पूछ सका। अब देखो, मैं आपको तो इसका महत्व तो लोग नहीं जानता। इस दर्शन में आने के लिए लोगों को उत्साह नहीं। मैं बोलता हूँ आज की मंडली का ऐसा एक जन भी नहीं कि जो व्यक्ति मानव संगति से दूर रहे, कोई नहीं। लोगों को उत्साह नहीं, उत्साह नहीं, उत्साह होना चाहिए। ये दर्शन में आप लोगों को बताया ना, मेरा सबसे पहला आत्मिक बेटा वो मतलब DSC में हमारा उनका क्या है, एक दिन में मतलब 8 घंटा उनका मतलब ये रहता, बोलेगा तो 8 घंटा ड्यूटी रहता है। पढ़िए अभी आप देखो, अभी उसको अभी 6 बजे से 8 बजे तक मतलब उनका ड्यूटी है, मतलब रात का मतलब फर्स्ट ड्यूटी है। अभी वो उसके साथ ड्यूटी करने वालों को क्या बोलता है, आप मेरा ड्यूटी देखो, आपका जो दूसरा ट्रिप आएगा ना 2 से 4, मैं आपका भी ड्यूटी देखूंगा, मेरा भी देखूंगा, कंटिन्यूस देखो। मैं आपको बोलता हूँ वो भाई एक संगति नष्ट नहीं किया, एक संगति नष्ट नहीं किया। मैं आपको बोलता हूँ प्रभु ने उसको इतना महान नीति में इस्तेमाल किया। उसको 2 बच्चा था, एक बेटी को एक अमेरिकन मिशनरी ने शादी की है, और बेटे को एक फॉरेन लड़की ने शादी किया, दोनों फॉरेन। देखो अभी अब ये बाहरी देश देखो, तो उन्हें कैसा रीति में, अनोखा रीति में सम्मान किया, जबकि वो एक सादा से सादा। मैं दुनिया की आशीष के बात पर नहीं बोल रहा हूँ, तो प्रभु ने वचन कहा पहला शमूएल 2:30, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। ये बात की बात है। हम लोग कोई कथा कहानियों के पीछे नहीं, सच्चा जिंदा प्रभु के पीछे है। प्रभु हमें देता। ये दुनिया कितना भी उल्टा पुल्टा सोचे दो, पर तो प्रभु का हमारे प्रति बहुत बड़ा प्यार है। प्रभु के जैसा प्यार करने वाला कौन है? उसने हमसे प्रेम करके, पिता ने हमसे प्रेम किया तो दिया, क्या दिया? पुत्र को दिया। पुत्र ने हमसे प्रेम किया, पुत्र ने क्या दिया? अपने आप को दिया। प्रियो मसीह जीवन प्यार भरा जीवन है, प्यार पाया हुआ जीवन है, प्यार देने वाला जीवन है। बहुत की बात है ना, हमारे जीवन में ये बात को जानना है। हम लोग अगर ये दुनिया से अलग जीवन नहीं बिताता, हमारे में और लोगों से बढ़ करके अगर वो गुण नहीं देखता, प्रभु को लोग कैसे जानेगा? है आज हम मसीह का पत्र है, हमें देखने वालों को मसीह मिलने चाहिए, है ना। अभी आप देखो, अभी अपने को कोई गाली देगा तो भी हम क्या बोलेगा? प्रभु आपको आशीष दे। कभी भी अगर हमें कोई भी किसी प्रकार की तकलीफ देगा तो भी अपन उनके लिए क्या बोलेगा? प्रभु उनको बचा ले, उनको भी वो उद्धार के अनुभव में लाओ, ताकि वो एक सच्चा सामर्थ्य गवाही दे पाए।
इतना बड़ी बात है ना, सच्ची बात वो है प्रियो। अगर हम प्रभु का वो गुण में आगे नहीं बढ़ेगा तो, इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कल मैंने आपको मतलब आज जहां पर भी समस्या है उसका कारण वो गिर रहा है, हवा में गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि उसमें सोना कम है, आपस में मजबूत नहीं, पकड़ मजबूत नहीं। देखिए अब आपने देखा होगा ना ये फेविकोल का एडवर्टाइजमेंट, फेविकोल 2 हाथ ही खींच रहा है फिर भी नहीं टूटता है। प्रियो फेविकोल क्या चीज है? प्रभु का प्रेम का उसमें जोड़ा जाएगा तो मसीह के प्रेम से वो न करेगा। दुनिया का सारा ताकत मिलेगा तो भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता प्रियो, है ना। इतना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह जीवन एक साधारण जीवन नहीं प्रियो, ये प्रभु का चुनौती पा करके, प्रभु की आत्मा पा करके रोज उस आत्मा में उन्नति पाने वाला जीवन है, आत्मा में चलने वाला जीवन है, आत्मा का फल प्रकट करके जीने वाला जीवन है। आत्मा का फल सबको मालूम है ना। हाँ, आज कितने लोगों ने आत्मा का फल परखा? मुझे भी आत्मा का फल है कि नहीं? थोड़ा धीरे धीरे बोले कि आत्मा का फल प्रेम, देखो कई लोगों का ऊँट हिलता ही नहीं। अरे भाई अब थोड़ा छोटा बनना सीखो, है सब लोग जोर से बोलना चाहिए। ठीक है, आपको आता नहीं होगा, बात आने इसलिए आपने मुंह नहीं बोला, नहीं तो फिर आप बहुत बड़ा अभिनय, प्रभु को अभिनय करने वाले नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जीवन में कल हमने देखा 5 रीति में हमारे में हम सोना बढ़ा सकते हैं। वो याद किया, याद किया। फिर कितने लोगों ने अपने जीवन से परखा, उसमें पहला बात क्या था? प्रेम। मतलब सबसे ज्यादा प्रेम करना, मतलब सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला उसको कितना दाम देना पड़ेगा? प्रभु से बढ़कर उनके लिए कुछ भी नहीं। प्रभु को जीवन में प्रथम स्थान। प्रियो एक बात जानना, प्रभु हमारा सबका प्रेम तोलता है, प्रभु हमारा सबका प्रेम तोलता है। कमी पाएगा तो उसको कोई फल नहीं, है ना। मैं बोलने का अर्थ क्या है? आप लोगों को फर्क है, आप लोग जो भजन सुनता है, डेयरी में लिखता है, वो हिंदी भी लिखो, घर में जाकर के वापस एक बार क्या करना? रेवंत करना। क्या करना? रेवंत करना। ठीक है, ऐसा आत्मिक जीवन में ऐसा जीने वाले लोग, मतलब वो लोग मसीह को जीने वाला बनेगा। अब इस रीति में जब आवावरे में सोना बढ़ जाएगा, वो लोग किसको जिएगा? मसीह को जिएगा, है ना। रोमियो का पत्री 8 अध्याय, उसमें उसका 4 वचन पर, रोमियो 8 अध्याय का 4 वचन। हाँ, अपने जो शरीर के अनुसार नहीं, हाँ, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, हाँ, पूरी ठीक है। हाँ, देखा, आत्मा के अनुसार चलने वालों में प्रभु पूरा किया जाएगा। देखिए बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ ना, देखो आज भी प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए प्रभु की आत्मा ने आपके अंदर इच्छा डाला, ये सच्ची बात है। और प्रभु ने परमिशन दिया, प्रभु लाते बिना कोई प्रभु के निकट नहीं आ सकता। भाई कोई भी विद्वान व्यक्ति अपनी ज्ञान से अपनी ताकत में प्रभु को उपस्थिति में आ सकता नहीं। अभी आपको शायद कितना हजारों लोग बोला होगा हम आएंगे, वो लोग आया नहीं आया? क्यों? उन पर प्रभु का दया नहीं था, दया नहीं था। प्रियो हम लोग अनेक प्रकार प्रभु की सच्चा व्यवस्था को पालन करना है तो आत्मा में चलने वाले व्यक्ति होने चाहिए, आत्मा में चलने वाला अनुभव, आत्मा में सच्चाई जानने वाले लोग। हम लोग दुनिया से अलग है ना। वही रोमियो 12 अध्याय का दूसरा वचन, रोमियो 12 अध्याय का दूसरा वचन। इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए देखा, तुम संसार का सदृश्य ना बनो। देखिए संसार के लोगों का अवस्था क्या है ना, उनको सिर्फ दुनियादारी है, दुनिया की मतलब है, दुनिया के मतलब के लिए लोग काम करता। पर तो मसीह जीवन ऐसा नहीं है ना। मसीह जीवन प्रभु के लिए जीवन जाता। आप देखो कितना अंदर है। एक सच्चा मसीह जीवन, प्रभु को जीने वाला जीवन,
प्रभु के लिए जीने वाले जीवन, प्रभु के द्वारा जीने वाले जीवन, ये बहुत बड़ी बात है। अभी यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनना, रोमियो 12:2। इस संसार के सदस्य न बनो। हम संसार के सदस्य बनने के लिए हम संसार का नहीं है ना, प्रभु ने हमें संसार से अलग किया। अरे उदार पाए लोगों को ये समझ होना चाहिए, मैं संसार के अनुसार जीने के लिए मैं संसार का नहीं हूँ, मैं स्वर्ग का है, मैं स्वर्ग का नागरिक बना है, मैंने नया जन्म पाया है। ओ वास्तव में प्रियो, ये जो नया जन्म का वाला ना, सही अर्थ गहराई में बहुत लोग नहीं जानता है ना। आप सोचो, स्वर्ग और स्वर्ग में ना समाने वाला परमेश्वर हमारे में जन्म हुआ, ओ कोई छोटी बात है क्या, है ना। ये अनुभव से मालूम करने वाली बात है, अनुभव से मालूम करने वाला बात है। ठीक है, आप प्रभु में एक ही नहीं, ये बात का भी फर्क होता है। याकूब बोलता है ना, याकूब 12 अध्याय का 2-3 वचन, याकूब 12 अध्याय का 2-3 वचन। मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। कितने परीक्षा? नाना प्रकार का परीक्षा। देखो आप सोचो, नाना प्रकार का परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। अरे परीक्षा आएगा, आनंद है क्या? बाप रे, कितना बच्चा लोग परीक्षा में आत्महत्या कर देता बोलता है कि हमारा रिजल्ट में फेल हो जाएगा सोच करके, नहीं तो परीक्षा होने के बाद में रिजल्ट खराब आ जाएगा बोल करके मरने वाला बच्चा लोग है, मर गया। और तो अच्छा ये प्लस में पास हो गया। देखो डर शैतान ने उसको जिंदगी कराया। देखो कितना भयंकर बात है। प्रियो, एक बात जानना, हमारे जीवन में प्रभु का एक योजना हमारे बारे में है, ये सब लोग नहीं जानता। आप अपने बुद्धि से, ज्ञान से आप कभी भी पाप का गुलामी से छुटकारा नहीं पा सकता प्रियो, है ना। आज लोग मतलब बहुत नाम लेकर के भागता है, लेकिन उद्धार मिलता है क्या? नहीं प्रियो, उद्धार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम है। पाप क्षमा, अनंत जीवन, स्वर्ग, इसके अलावा किसी के नाम पर नहीं। अगर कोई कोशिश करके देखो मिलता है कि नहीं है? दुनिया भर में बहुत लोगों ने बहुत मार्ग में कोशिश किया, पर मिला किसी को नहीं मिला। कई लोग तपस करके देखा, कई लोग बहुत दान करके देखा, कई लोग बहुत तो तकलीफ उड़ा करके, है ना, बर्फ में नंगा लेट करके कोशिश किया, कीड़ों में लेट कर कोशिश किया, मिला नहीं है ना। उन्होंने उद्धार का मार्ग नहीं जाना। प्रियो, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए कई नामों में एक नाम नहीं, एकमात्र नाम, वो है प्रभु यीशु का नाम। आप दुनिया भर में 7 भूखंडों में जाकर के देखो, पूछो, वहां पर एक गवाही मिलेगी, मैंने उद्धार पाया। कैसे पाया? प्रभु यीशु पर विश्वास किया। मैंने क्या किया? मैंने कोई पहाड़ नहीं तोड़ा, और तो मैंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया। अभी आप लोग मुझे बताओ, कितना पैसा दिया आपको उधार पाने के लिए? आप उधार पाएगा तो 2 लाख रुपया देगा, दिया? नहीं, झूठ मत बोलो, दिया। बाद में अकाउंट में आया ना, आया क्या? नहीं। सुदेश, हेलो सुदेश, कितना लाख मिला? कुछ नहीं मिला। अरे देखो, नहीं, आप लोग झूठ बोलते हैं, आप लोग अकाउंट में आया है। प्रेज़ द लॉर्ड, दुनिया ऐसे बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे प्रभु में आने के बाद लोग देता है, देने से बढ़कर देता है। अब तो शैतान क्या लोगों को किया, हाँ ठीक है, कई लोग को क्या बोलते हैं, पहले साहिब लोग आया, साहिब लोग तो फॉरेनर, यूरोपियंस, वो लोग आया, आपको मैदा दिया, मैदा चावल है, ऐसे करो। और वो लोग चावल मैदा देने से कोई इसी प्रकार बदला है, तो आप सोना देकर के थोड़ा कोशिश करो। ठीक है, आप बोलता है हमको मैदा मिला, चावल मिला, हम बदल गया, हंसी में आया, तो फिर उससे भी दामी है ना सोना, आप सोना देकर कोशिश करो, हम फिर बदलता है कि नहीं? बदलेगा? अरे बाप रे, ये सब बकाने वाले बातों में मत जाना प्रियो है। हमारे जीवन में सच्चाई प्रियो, हम कुछ दे करके उधार मिलेगा नहीं? है ना प्रियो, नहीं मिलेगा।
कलवरी सूली में प्रभु ने हमारे लिए जो बलिदान हुआ, वो सच्चाई विश्वास करने के लिए भी प्रभु का अनुग्रह चाहिए। इसके अलावा नहीं मिलता प्रियो, नहीं मिलता। जो मिल गया फिर वो दुनिया से अलग हो गया। उसको बोलता है वापस बढ़ना। कौन बढ़ा? ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। देखा, तुम्हारे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। प्रियो, हमारे जीवन में कई प्रकार की परीक्षा आएगा। सच्ची बात है ना प्रियो, है ना? ये दुनिया, देखो दुनिया का, मैं आपको बोलता हूँ अपना सच्चा जी, मैं प्रभु में आने के बाद है ना, पहला हमारा टेस्ट मेरा धन पर आया था। धन एक स्वामी है, छोटी बात है क्या, है ना? धन मेरे को मतलब ड्यूटी मिला, कहा मेरे कुछ ही का बोला तो मटन शॉप, आर्मी में मटन शॉप बोलेगा तो भयंकर कमाई है, विदेश में जाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब वहां पर वो कितना कमाई होता है कुछ पूछो मत, कोई हिसाब नहीं, बहुत बड़ी कमाई होता। लेकिन मैंने नहीं चाहा, अभी भी उसने डाला है। मैं आपको बोलता हूँ, मैं टेबल में पहला दिन कुर्सी पर बैठा ना, उस समय में वो दाजू ने एक नेपाली था, उन्होंने थैली भरकर लाया पैसा और मेरा ड्रॉयर खोला और उसमें भर दिया। फिर आकर के एक आसी, मतलब मैं आकर के आपसे बात करने के लिए आया, तो उसको मालूम पड़ा ये बहुत स्ट्रिक्ट है, ये यीशु मसीह को मानता है, ये गलत काम नहीं करता, इसलिए मेरे को पटाने के लिए आया था। देखो मेरे को वहां पर एक लड़ाई, अंदर एक लड़ाई, ले लो करोड़पति जल्दी बन जाएगा है। तब यीशु मसीह का वाणी आया, मेरा बेटे मैंने तुझे मेरे लहू से खरीदा। कैसे खरीदा? लहू से। बाप रे, है मैं पहले सोच रहा था, मेरा मानव शरीर बोल रहा था तुम जल्दी करोड़पति बन जाएगा, आ गया मौका, देखो एडवांस। अब देखो, लेकिन प्रभु ने मुझे बोला तुम मेरे खरीदा हुआ मेरा बेटा है। मेरा दिल पिघल गया भाई, उतार पाया हुआ अनुभव मुझे मालूम, मैंने कितने रोया प्रियो। मैंने वो सारे दिखा के बोला दाजू प्लीज, बोले आप इसको अपने बागी में रखो, फिर बात करेंगे। मैंने बोला आपको जो भी मदद चाहिए मैं मदद करूंगा, परंतु आपने जो ऑर्डर में आपने वायदा दिया ना उसके अनुसार, ये इसी स्पेसिफिकेशन में आपको जो भी करना है करने के लिए मैं आपको मदद करूंगा, परंतु आप मुर्गा बकरी को इधर नहीं लाना, ढेंगड़ा को और बीमार बकरियों को लेकर नहीं आना, क्योंकि पास में ही करूंगा है। और उसमें पानी इंजेक्शन नहीं करना। देखो एक एक बकरी में, आप लोगों को मालूम, एक एक बकरी में 2 किलो पानी इंजेक्शन कर सकता है, 2 किलो वाटर। आपको मालूम, आप लोगों को नहीं मालूम, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए इतना भयंकर धोखा, मैं बोला ऐसे होने नहीं देगा। उधर जितना भी पाइप था, पाइप पूरा खटवा करके फेंक दिया और 12 बजे तक स्नान हो जाना चाहिए। उसके बाद में सुबह 8 बजे तक वो हवा के नीचे, फान के नीचे बैठेगा। देखो एकदम सेट हो जाएगा। ऐसा मटन आप लोगों ने कभी खाया ही नहीं। आपको इधर मटन शॉप में ओरिजिनल मटन नहीं मिलता। आप लोग भी ये पानी में डुबा हुआ करके, मतलब वो इधर इंजेक्शन नहीं करता, लेकिन डुबा कर रखता, कभी भी वो पानी खींचता, वो मटन पानी खींचता। ओके, तो जाने दो। तो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमें ये बात को जानना, ये धन की मानव धोखा। इसलिए पहले तिमोथी 6:10 में क्या लिखा? धन की धोखा पाप का जड़ है प्रियो। धन पर कभी भी मन नहीं लगाना। धन पर भग गया तो गया, ये पहले परीक्षा। देखो पत्रोस बोलते ना, बोले पत्रोस 12 अध्याय का 7 बजे, लॉर्ड जीसस। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। कितनी बड़ी बात है प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में मानो ये सच्चाई है प्रियो। प्रभु सच्चा है, सत्य मार्ग व जीवन में ही हूँ। देखा,
प्रभु सच्चा है तो प्रभु का भक्त भी सच्चा ही होना, सच्चा होना। झूठ भी बोलना वो शैतान का बेटा बन जाता। आप देखो एक बात में भी अगर झूठ बोलेगा तो वो शैतान का बेटा बन जाता है। कितना श्रेष्ठ बात है हमारे जीवन में हमें परखना है। आज हमारे जीवन में प्रभु का भाई मानने वाला है क्या? प्रभु ने हमें दुनिया की रीति में जीने के लिए नहीं बुलाया। हमारे जीवन में परीक्षा आएगा, फर्क आएगा। यहाँ पर जो परीक्षा जो बोला है वो सब फर्क है, फर्क है ना, टेम्पटेशन। हमें ये बात को जानना है कि मतलब अपने जीवन में ऐसे आने के टाइम पर हम वास्तव में पार कैसे होता, विजयी होता है कि नहीं। इसलिए संसार से मैं अलग किया हुआ व्यक्ति हूं करके ये जानकारी हमारे जीवन में काम करना चाहिए। वापस पढ़ना सिस्टर रोमियो 12 का 2। इस संसार के सदृश न बनो, संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारी मन की नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। देखा, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाओ। सच्ची बात है ना भाई, है मैं आपको बदलना चाहता हूँ। हमारा चाल चलन बदला है कि नहीं? हमारा स्वभाव बदला है कि नहीं? कोई हमको गाली देगा तो हम एक गाली किसी ने दिया तो क्या कितना गाली देता वापस? नहीं। हाँ, इसलिए बोला एक सच्चा भक्त है तो वो कभी वापस गाली नहीं देगा। धमकी देगा, दूसरों को धमकी देगा नहीं देगा। प्रभु का जन ये सारे अनुभव अपने जीवन में आएगा। मैं आपको बदलना चाहता हूँ उस समय में मैं उनके साथ कैसा बिहेव करेगा है। आप सोचो भाई, हम लोग सही प्रकार अगर हम प्रभु को अपना करके जीवन नहीं बदला तो क्या फायदा? इसका परीक्षा आता, टेस्ट आता। ऐसा नहीं कि आपको जीवन में टेस्ट नहीं आएगा, टेस्ट आएगा ना, है ना, टेस्ट आएगा। टेस्ट आने के टाइम टेस्ट आने के टाइम मार पड़ता। कई लोग है ना, सभी अनुकूल परिस्थिति है तो बड़ा भक्त है, प्रतिकूल आ गया तो प्रतिकूल आ गया तो वहां पर उसका भक्ति का नाम निशाना भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। प्रतिकूल में भी हमें सच्चा भक्त बनकर जीना, सच्चा भक्त बनकर जीना, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग दुनिया के लोगों के जैसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपना उस गवाही से लोग प्रभु में आएगा। सच्ची बात है ना, अपनी गवाही, क्योंकि मसीह में आए हुए लोगों को क्या है, एक गवाही है। वो गवाही के कारण बहुत लोग प्रभु में विश्वास करेंगे। अब अपना वो जो भाई के बारे में मैंने बताया ना, उसने मेरे गवाही सुन करके आया था मेरे पास और वचन सुन करके प्रभु को ग्रहण किया। और अगर आपका जीवन को प्रभु ने बदलाया तो वो प्रभु मुझको भी चाहिए। देखो, उसने प्रभु को ग्रहण किया, सच में उसका भी जीवन बदल दिया। ये बात पक्का है। देखो हमारे जीवन बदला है कि नहीं। ऐसा है कि मतलब आप शरीर में रहने के टाइम कुछ भी गिल्टी नहीं आएगा, ऐसा नहीं, गिल्टी आएगा जब तक है आपको गिल्टी आएगा, लेकिन वो गिल्टियां में बना नहीं रहेगा। जब पढ़े होगा ना 3:9 में क्या लिखा, पढ़े होगा ना 3:9, जो कोई परमेश्वर से जन्मा। अभी उद्धार पाने का अर्थ हम कहाँ से जन्मा? परमेश्वर से जन्मा। देखिए ये जो नया जन्म जो है प्रियो, हम ये दुनिया में जो जन्म पाया वो शरीर से जन्म पाया, और जो नया जन्म पाया या जो उद्धार हुआ ये परमेश्वर से। क्या वो रुक करके वापस पढ़ना है। योगन का सुसमाचार फाड़ा अध्याय का 13 वचन, योगन का सुसमाचार फाड़ा अध्याय का 13। न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। देखा, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। उद्धार पाए हुए लोग परमेश्वर की ओर से नया जन्म पाया हुए लोग। अभी वापस पढ़िए। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है देखा वो पाप नहीं करता, उसका बीज उसमें बना रहता है। देखा, परमेश्वर का बीज मतलब जो वचन अविनाशी बीज वो उसमें रहता है। देखा, वो पाप कर ही नहीं सकता। वास्तव में वो परिभाषा ऐसा है, वो पाप करते नहीं रह सकता। अब हो जाएगा, पाप होता है परंतु उसमें बना नहीं रहेगा। उसको मन करने के लिए प्रभु अवसर देगा, उसको पाप का ज्ञान देगा,
प्रभु उस पर दया करे। एक मनफरावट तक हमारे ताकत नहीं, प्रभु की दया है। रोमियो 2:4 में लिखा है, परमेश्वर की दया तुझे मनफराव को सिखलाता है, मनफराव को सिखलाता है। प्रिय सच्ची बात है, एक व्यक्ति को मतलब मन फिरना है तो प्रभु का दया दृष्टि उन पर होना चाहिए। बहुत अनमोल बात है। तो अपना जीवन में अगर मैं प्रभु में है तो मेरे जीवन में अनुभव चाहिए। सच्ची बात है। आगे बढ़िए, रोमियो 12 अध्याय का 2 वचन। खत्म नहीं हुआ। संसार के सदृश न बनो, हाँ, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे मन की नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारे चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की हाँ, भली और भाव की देखा, परमेश्वर की भली और भावदी और सिद्धीचा अनुभव से मालूम करते रहना। अनुभव में ठीक है। अरे बहुत बार क्या होता है, लोग प्रभु में आने के बाद में 1-2 हफ्ता ठीक चलता, बहुत होशियार है, बहुत उत्साह दिखाता। 1-2 हफ्ते के बाद में इसलिए बोलते रहा बेटा मन बुरावट 1-2 हफ्ता, इसके बाद में अपना चाल चले। ऐसा नहीं भी। प्रभु में आने के बाद पड़ोसियों 2 अध्याय के 6 वचन में क्या लिखा? पड़ोसियों 2 अध्याय के 6 वचन। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हाँ, देखा, अगर आप मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है तो आज भी बहुत लोगों ने, कितने लोगों ने प्रभु यीशु को अपना प्रभु जानकर मानकर ग्रहण किया बारे में। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। अरे प्रभु में आया और तो आप यीशु मसीह को प्रभु होकर के अपना प्रभु मान करके ग्रहण नहीं किया है तो आपके जीवन में आप अपना मनमानी करेगा। और वो व्यक्ति का वास्तव में उद्धार हुआ है कि नहीं, डाउट है। डाउट है, क्यों डाउट है? क्योंकि उद्धार कैसे मिलेगा? प्रभु यीशु को प्रभु मान करके ग्रहण करना है ना। रोमियो का पत्री 12 अध्याय का 9 वचन। यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, देखा, प्रभु जानकर अंगीकार करना। देखा, एक स्त्री एक पुरुष को अपना पति जान करके, पति मान करके ग्रहण करेगा तभी पति पत्नी बनेगा, है ना। इस पुरुष को तो अपना पति होकर के मानने के लिए तैयार है क्या? स्त्री रहे तो मानेगा? नहीं मानेगा। मुंह से बोलना पड़ता, मैं उसको मेरा एक लौता पति होकर स्वीकारने के लिए तैयार है करके, हाँ, ऐसा बोलना पड़ता, तभी वो मतलब नाता जोड़ा जाता है। श्री लाया नहीं तो आंख ऐसे दिखाया चलता है क्या? आंख से नहीं है, श्री लाकर नहीं, फोटो से बोलना पड़ता। अभी आप सोचो, आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, और तो आपने यीशु मसीह को अपने प्रभु करके दिल से ग्रहण नहीं किया तो उद्धार हुआ नहीं हुआ। और इसने अगर ग्रहण किया है तो आपने ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद में उसके अनुसार जीना चाहिए। यीशु मसीह को प्रभुता देकर या प्रभु का हर एक बात को मान कर जीना चाहिए। बोलेगा तो प्रभु का भली भांति और सिद्धिचा अनुभव से मालूम करके जीने वाला जीवन, उसको बोलते हैं मसीह जीवन, है ना। आज बहुत लोग ये सच्चाई से बहुत वंचित है, लोग इतना पारखता नहीं। मेरे जीवन में मैं सही में प्रभु में है क्या? देखो भैया, हर एक उद्धार पाए वो लोग। मैं आपको ना ये बोलने वाला ये शब्द बहुत गहरा है। और मतलब दूसरे लोगों का भी प्रार्थना मांगता था, क्योंकि हमको सबको मैं विश्वास करता हूँ आप सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है ना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है ना। मैं आपको बोलता हूँ, मैं तो अपने राजकुमार के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके भाइयों के लिए रोज प्रार्थना करता हूँ। आज उनका भाई आया तो मेरे को बहुत आनंद हुआ, है ना। अच्छी बात मैं दिल से बोलता हूँ, प्रभु ने लेकर आए भैया, ये कोई हल्की बात नहीं। प्रभु का दया उन पर है, प्रभु का अनुग्रह उन पर है, प्रभु उनको प्यार करता है। प्रभु वो नहीं जाना प्रभु कैसे मेरे को प्यार करता, पर जो सच्चाई वो है प्रभु उनको प्यार करता है ना। मैं उनका पत्नी उषा के लिए, उनका दोनों बच्चों के लिए और उनका दोनों भाइयों के लिए, उनका डैडी के लिए, मम्मी के लिए, सबके लिए प्रार्थना करता है ना। देखो यो हमारा कर्तव्य है। अभी यहाँ पर पौलुस भी क्या बोलता है, फिलिपियों का पत्री 12 अध्याय के 19 से 21 वजह, फिलिपियों 12 अध्याय के 19 से 21। मैं जानता हूँ तुम्हारी गिनती के द्वारा, तुम्हारा देखा
तुम्हारा बिंदी के द्वारा, देखिए बहुत कहने की बात है, प्रार्थना का मूल्य आज भी बहुत पवित्र लोग नहीं जानता। तुम्हारा बिंदी के द्वारा और यीशु मसीह के आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ। देखिए हर एक लोग, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आपको है ना मंडली का सही दर्शन पाएगा तो हर एक पवित्र लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेगा, और प्रार्थना करना हमारे कर्तव्य है, हमारी जिम्मेवारी है। प्रभु ने यह दिन बाटेगा में कायम का पूछा ना, तुम्हारा भाई कहाँ? मैं कहा, उसने क्या बोला? मैं मेरा भाई कहा, तुम्हारा पहरेदार रहेगा, पहरेदार है ना। उसका सवाल में ही जवाब है, उसका सवाल में ही जवाब है, पहरेदार है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ हर एक लोग हम एक दूसरे के लिए, उनका परिवार में अभी तक अगर कोई उधार नहीं पाया, प्रभु जरूर उनको अभी उधार कर ले प्रभु, क्योंकि प्रियो ये कभी जब तक प्रभु का अनुग्रह नहीं होगा उधार नहीं होगा। और उधार पाया व्यक्ति का जीवन कितना अनोना जीवन है, कितना गवाही का जीवन है, कितना शांति वाला जीवन है, कितना आशा वाला जीवन है। प्रियो एक बात जानो, आपको वो नहीं मालूम, और तो वचन कहता है इब्रानियों 9:27, एक बार मरना फिर न्याय का होना हर एक मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया। प्रियो आप एक दिन मरेगा, वो मृत्यु कभी भी हो सकता, पर तो मरने से काम खत्म हो गया। पर तो दुनिया के लोगों को मालूम नहीं मरने के बाद क्या होता, मालूम नहीं मालूम। पर तो बाइबल कहता है मरने के बाद न्याय है। कौन न्याय करेगा? हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 5:10 में लिखा है, हम शरीर में रह करके क्या हुआ काम, भले हो बुरे हो, हमें प्रभु यीशु मसीह के न्याय के सामने खड़ा होकर के अपना लेखा देना है। बड़ी क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका हाथ न्याय के आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो भाई। प्रियो हर एक लोगों को ये बात है, इसलिए उद्धार पाए हुए लोगों को रोज उद्धार पाने के लिए हर एक भक्तों का प्रार्थना की जरूरत है, प्रार्थना की जरूरत है। आप प्रार्थना कभी बंद नहीं करना पड़ेगा, जब तक वो जिंदा है प्रार्थना करते रहो। मर गया तो मत प्रार्थना करो, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने से कोई फायदा है नहीं फायदा। और तो जब तक नहीं मरता जिंदा है प्रार्थना करते रहो, आप तक नहीं। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति ने उनका एक मित्र के लिए 64 ईयर्स प्रेयर किया, 64 ईयर्स। आप सोचो, बुढ़ापा में उधार पाए, और उन्होंने प्रार्थना करके थका नहीं, उन्होंने प्रभु में भरोसा करके प्रार्थना करते रहा। आप देखो ऐसे से बहुत से गवाही है। हर एक को तो लोग जानना पड़ेगा, हमें आत्मा जीतना है। कोई भी ऐसा लिया है तो उन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करते रहना। अभी पौलुस यहाँ पर बोलता है, तुम्हारा प्रार्थना कारण मेरा उद्धार, वो उद्धार नहीं पाया क्या? उद्धार पाया, फिर वो कौन सा उद्धार है? अपना प्राण का उद्धार। रोज हमारा प्राण का उद्धार में हमें बढ़ना है। उसके लिए क्या चाहिए? पवित्र लोगों का प्रार्थना का सहायता चाहिए। प्रार्थना का सहायता किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए, और उसको चाहिए तो फिर आपको सवाल। ओके, आगे बढ़िए। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित न हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरे देह के द्वारा सदा होती रही। देखिए सदा होती रही, वैसे अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूँ या मर जाऊँ, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। भैया ये बात है, हम लोग हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करना, प्रभु को ये प्रार्थना करना, प्रभु उसका जीवन तेरे लिए हो, और उस बात को आप उसको प्रकाश करके दें ताकि वो तेरे हाथ में उपयोग हो जाए। ऐसा दिल की गहराई से प्रार्थना करना पड़ेगा। हम लोग आप देखिए, आप प्रभु की इच्छा जानने के लिए, वो बात मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए आपका आस पड़ोस का लोग, बंधु लोग मर रहा है, नरक में जा रहा है, आपको जिम्मेवारी नहीं। आप सोचो, आपको कितना बड़ा भारी नियुक्ति प्रभु ने दिया, आत्मा को जीतने का नियुक्ति, सारे संसार से भी बड़ा धन एक आत्मा, उसको जीतने के लिए प्रभु ने मुझको और आपको नियुक्त किया। और तो आप किसी को सुसमाचार ही नहीं देगा, आप प्रभु यीशु मसीह के लिए कष्ट सहने के लिए, निंदा सहने के लिए तैयार नहीं, आप अपने स्वार्थता के खोज में हैं।
आप कैसे भी अपनी मनमानी जी करके सुख जीवन बिता करके आपका कहा जाएगा विश्वासघाती लोग। आप सोचो प्रियो, आप सोचो आज आप प्रभु के उद्देश्य के अंदर है क्या? आपका जीवन से दूसरी आत्माएं प्रभु के पास आ रहा है कि नहीं? प्रभु आपको इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं? आपको उन आत्माओं के बारे में पहुंच है कि नहीं? देखो, जब प्रभु का शरीर में बना रहेगा ना, प्रभु दर्शन देगा। शरीर से अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकता। इसके मतलब कुछ भी नहीं कर सकता बोलेगा तो शराब पी सकता है, सिनेमा देख सकता है, झगड़ा कर सकता है, ये सब कर सकता है। प्रभु का महिमा का काम नहीं कर सकता। प्रभु जी से महिमा होता वो काम नहीं कर सकता। प्रियो, ये बहुत गौरव का बात है, हमें बात को जानना है। एक सच्चा व्यक्ति भक्त मसीह में आया, उसका जीवन की एक ही लक्ष्य है, जीना मसीह, मरना लाभ। गंभीर बात है। मैं बहुत लोगों को बोलना चाहता हूँ। आज देखिए, हम लोग इसलिए ना, अभी आपको ये बात इतना खोल कर क्यों समझाता है, हम सब एक है ना। कितनी बातों में एक है, सब बातों में एक है, सही बात है। उसमें कहा 7 बात मैंने पिछले दिनों में आपको याद दिलाया था। कौन सा? इफिसियों 4 अध्याय का 4 से 6 बजे, है ना। 7 बातों में हम एक है। वहां पर बोला है हम सब 7 बातों में एक है, सही बात है। अभी उसके अलावा कुछ बात हम एक है बोलने वाला गलातियों 3 अध्याय का 26 से 28 तक का वचन है। वहां पर भी क्या बोलता है वो वचन पढ़िए, बाकी तो आपको मालूम है। अभी क्योंकि तुम सब उस विश्वास के तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। देखा, मतलब हम परमेश्वर का संतान कैसे बना? विश्वास के द्वारा। कौन सा विश्वास? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए दुनिया में आकर मेरे लिए मरा, गाड़ा गया, जी उड़ा, आज पिता की दाहिनी ओर बैठ करके मेरे लिए मध्यस्थी करता और मेरे लिए मसीह आने वाला है। ये सच्चाई विश्वास करने वालों को प्रभु बोलता है तुम परमेश्वर का संतान है, वे सब लोग। और आगे, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, देखा, जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। वे सभी लोग किसको पहना? मसीह को पहना। देखो, हमारे में हमने सभी ने एक ही यूनिफॉर्म पहना, यीशु मसीह। उन्होंने किसको पहना? मसीह को पहना। और आगे, अब न कोई यहूदी रहा, देखा, अभी कोई फर्क नहीं, अभी कोई यहूदी नहीं और न यूनानी, जाति का नहीं, न कोई दास और स्वतंत्र नहीं, न कोई नर न नारी, नर नारी के वर्ग नहीं, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। सब लोग एक है। कितना अनोखा बात है, कितना अनोखा बात है। हमें प्रभु ने एक बनाया, हमें एक बनकर रहना। ये जो एकता का भेद, ये हमें सही रीति में जानना पड़ेगा। एकता, हम एक है, हमारे में कभी भी किसी प्रकार भी, है ना, एक दूसरे को तुच्छ जानने का, छोटा करने का बात है ही नहीं। वैसा ये बात को हमें विशाल रूप में जानना है, विशाल रूप में जानना। प्रभु ने ऐसा प्रबंध किया उद्धार पाए लोगों ने, इसलिए वो लोगों के जीवन एक अमातुल्य जीवन है, एक अनोखा जीवन है ना। प्रभु का आगमन देरी हुआ तो एक्चुअली कह रहा हूँ, अभी बहुत बोलने के लिए अभी शुरू किया, ऐसा कुछ लगता है, लेकिन टाइम हो गया, है ना। हम शुरू करते करते टाइम खत्म होता, हमारे लिए 1 घंटा बहुत कम लगता, सही बात है। तो धन्यवाद देता हूँ प्रियो, आप लोग प्रार्थना करो, मेरे लिए ज्यादा प्रार्थना करो, है ना। और आप सबको ये वचनों की तरह बहुत आशीष दे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।